हमारा रुख है बहरिया टाउन की तरफ। और दोस्तों ये जो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं कि ये सुपर हाईवे चल रही है, और जब आप का रुख हैदराबाद की तरफ हो, यानी आप सोराब गोड से या थोड़े से फर्स्ट 10 मिनट लगते हैं, तकरीबन 10 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद आप अब यहाँ पर बहरिया के करीब पहुँच जाते हैं। तो ये एक रोड सीधे हाथ पे तो जारी है जो सीधे हैदराबाद जा रही है, और हैदराबाद के अलावा ये रोड जो उल्टे हाथ ये मेरे साथ जिस पे हम हैं मौजूद इस वक्त, वो रोड सीधी जा रही है बहरिया टाउन। और ये बहरिया टाउन में रास्ते में जो है खूबसूरत से बल्ब्स लगा रखे हैं और पोल्स लगा रखे हैं। ब्यूटिफिकेशन ज़ाहिर है बहरिया की बहुत ही शानदार, उम्दा और मिसाली है, और ये रोड उसने ख़ुद अपनी बनाई है और एक अच्छी मिसाल कायम की है पाकिस्तान में। बहरिया ने अपने टाउन ख़राबियों के बावजूद, बुराइयों के बावजूद इसने एक मिसाल कायम की है, नो डाउट। और देखें हम ये दाखिल हो रहे हैं बहरिया टाउन के गेट में। यहाँ ये बहरिया टाउन के गेट है, देखें फैमिलीज़ भी यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, और बाकायदा जो है वो पार्क्स हैं यहाँ पर शुरू में भी और आगे भी। और ये देखें ये गेट है, खूबसूरत तरीन गेट है पूरा बहरिया टाउन का, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छे गेट्स में से शुमार किया जा सकता है जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। और ये हम बहरिया में एंटर हो चुके हैं दोस्तों, और बहरिया टाउन का आज थोड़ा सा मैं एक व्यू करवा रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट्स हैं उसके लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रेसिडेंट। असल में ये जिना एवेन्यू है, मेन जिना एवेन्यू है। यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट 1 आता है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जो है, अगर आपको बैंक्स जाना है, बहरिया टाउन के बैंक्स की जाना है, तो उल्टे हाथ पर आपको जो है बैंक्स मिलेंगे। एक मस्जिद है शुरू की, और इसके साथ ही उल्टे हाथ पर आप अगर ये रोड निकलती है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ बैंक्स मिलेंगे। आपको अगर बैंक्स का काम हो तो आप इस उल्टे हाथ में मुड़ जाएं, और यहाँ से आप देखिए कमर्शियल बने हुए हैं। यहाँ पे प्राइवेट कमर्शियल बहुत बन रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। इन प्राइवेट कमर्शियल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में जो है ना, ये यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी जो है आम होती जाएंगी, और लोगों का सिर्फ बहरिया टाउन ही नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डर्स जो है ना वो भी आपको अच्छी चीज़ें देंगे। और ये बाएं हाथ पे मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंट 1 2 3 4 आता है, यानी बाएं हाथ पे प्रेसिडेंट 1 2 3 4 आता है। लेकिन हम अब राइट पे थोड़ा सा लेकर हम जाएंगे हम मेन हाईवे पर। ये सामने जो है अली ब्लॉक है, ये अली प्लाज़ा है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये अली प्लाज़ा है। और यहाँ से थोड़ा मैंने आपको व्यू करवाया है, जो कि शुरू में दाखिल होते ही तो आपको चौरंगी मिलती है। उस चौरंगी के अतराफ़ में ये तौहीद स्क्वायर कहलाता है, ये तौहीद स्क्वायर है। इसके अतराफ़ में जो है आपको मुख्तलिफ़ रास्ते मिलेंगे यहाँ से जाने के लिए। हम दोबारा घूमकर अपनी उस जगह पर आए हैं जहाँ से आपको हमने स्टार्ट किया था। मैं बता रहा था कि आपको शुरू में 1 2 3 4 ये आपको शुरू में प्रेसिडेंट मिलते हैं, आगे चले जाते हैं जिना एवेन्यू के, तो लेफ़्ट पे जो है वो आपको जो है वो भी 6 और 7 और 8 और फिर आगे चल के 12 मिलते हैं। उसको फोकस जनाब देखें, मज़ार कायद अपना कायद आज़म की तस्वीर है, इसके नीचे जिना एवेन्यू लिखा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं, ये है जिना एवेन्यू सारे हैं। अच्छा, सीधे हाथ पे भी आपको आगे चल के प्रेसिडेंट 19 चल रहा है। प्रेसिडेंट 19 की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही जिना के जिना यानी जो जिना एवेन्यू के राइट पर है, ये आगे थीम पार्क रास्ता जा रहा है। और इससे पहले ये सीधे हाथ पे जो है ना बहरिया टावर्स हैं, बहरिया टावर्स, बहरिया बहरिया टावर्स हैं, और बहरिया के जो है अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। ये बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, और इन अपार्टमेंट में शुरू में जो है जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 25-26 नंबर है इसका स्ट्रक्चर का, ये भी तैयार हो रहा है, पोजीशन नहीं मिली है। और उसके बाद राइट साइड पे आपको सबसे पहले 20 मिलता है, 20 19 18 इस तरह यहाँ से कम होते चले जाते हैं। उल्टे हाथ पे कमर्शियल्स हैं, ये लेफ़्ट पे आपको बताऊँ मैं, ये कमर्शियल्स हैं। और प्राइवेट बिल्डर्स ज़्यादातर बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जो है ये सेटअप बन रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सख्ती होती है। पीछे अपार्टमेंट नज़र आए आपको, यहाँ पीछे जो है आबादी है बाकायदा। मैं आपको बता रहा था कि जो बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि
यहाँ पर जो है वो आप यानी ये है कि इस वक्त आपको जो है ना 70 के करीब जो है ना फ्रंट पे मिलेंगे। 70 के आसपास आपको 70 लाख के आसपास आपको शुरू मिलेंगे। आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे परसेंट जो चल रहे हैं, टावर जो चल रहे हैं 16, 15 इस तरह कम होते जा रहे हैं। 13 तक यहाँ पे आपको टावर्स मिलेंगे। 13 के बाद यहाँ पे जो है ना फिर टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 इस तरह होता है। तो हमारा रुख है बहरिया टाउन की तरफ। और दोस्तों ये जो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं कि ये सुपर हाईवे चल रही है, और जब आप का रुख हैदराबाद की तरफ हो, यानी आप सोराब गोड से या थोड़ा से फर्स्ट 10 मिनट लगते हैं तकरीबन। 10 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद आप अब यहाँ पर बहरिया के करीब पहुँच जाते हैं। तो ये एक रोड सीधे हाथ पे तो जारी है जो सीधे हैदराबाद जा रही है, और हैदराबाद के अलावा ये रोड जो उल्टे हाथ ये मेरे साथ जिस पे हम हैं मौजूद इस वक्त, वो रोड सीधी जा रही है बहरिया टाउन। और ये बहरिया टाउन ने रास्ते में जो है खूबसूरत से बल्ब्स लगा रखे हैं और पोल्स लगा रखे हैं। ब्यूटिफिकेशन ज़ाहिर है बहरिया की बहुत ही शानदार, उम्दा और मिसाली है, और ये रोड उसने ख़ुद अपनी बनाई है और एक अच्छी मिसाल कायम की है पाकिस्तान में। बहरिया ने अपने टाउन ख़राबियों के बावजूद, बुराइयों के बावजूद इसने एक मिसाल कायम की है, नो डाउट। और देखें हम ये दाखिल हो रहे हैं बहरिया टाउन के गेट में। यहाँ ये बहरिया टाउन के गेट है, देखें फैमिलीज़ भी यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, और बाकायदा जो है वो पार्क्स हैं यहाँ पर शुरू में भी और आगे भी। और ये देखें ये गेट है, खूबसूरत तरीन गेट है पूरा बहरिया टाउन का, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छे गेट्स में से शुमार किया जा सकता है जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। और ये हम बहरिया में एंटर हो चुके हैं दोस्तों, और बहरिया टाउन का आज थोड़ा सा मैं एक व्यू करवा रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट्स हैं उसके लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रेसिडेंट। असल में ये जिना एवेन्यू है, मेन जिना एवेन्यू है। यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट 1 आता है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जो है, अगर आपको बैंक्स जाना है, बहरिया टाउन के बैंक्स जाना है, तो उल्टे हाथ पर आपको जो है बैंक्स मिलेंगे। एक मस्जिद है शुरू की, और इसके साथ ही उल्टे हाथ पर आप अगर ये रोड निकलती है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ बैंक्स मिलेंगे। आपको अगर बैंक्स का काम हो तो आप इस उल्टे हाथ में मुड़ जाएं, और यहाँ से आप देखें कमर्शियल बने हुए हैं। यहाँ पे प्राइवेट कमर्शियल बहुत बन रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। इन प्राइवेट कमर्शियल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में जो है ना ये यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी जो है आम होती जाएंगी, और लोगों का सिर्फ बहरिया टाउन ही नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डर्स जो है ना वो भी आपको अच्छी चीज़ें देंगे। और ये बाएं हाथ पे मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंट 1, 2, 3, 4 आता है, यानी बाएं हाथ पे प्रेसिडेंट 1, 2, 3, 4 आता है। लेकिन हम अब राइट पे थोड़ा सा लेकर हम जाएंगे हम मेन हाईवे पर। सामने जो है अली ब्लॉक है, ये अली प्लाज़ा है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये अली प्लाज़ा है। और यहाँ से थोड़ा मैंने आपको व्यू करवाया है, जो कि शुरू में दाखिल होते ही तो आपको चौरंगी मिलती है। उस चौरंगी के अतराफ़ में ये तौहीद स्क्वायर कहलाता है, ये तौहीद स्क्वायर है। इसके अतराफ़ में जो है आपको मुख्तलिफ़ रास्ते मिलेंगे यहाँ से जाने के लिए। हम दोबारा घूमकर अपने उस जगह पर आए हैं जहाँ से आपको हमने स्टार्ट किया था। मैं बता रहा था कि आपको शुरू में 1, 2, 3, 4 ये आपको शुरू में प्रेसिडेंट मिलते हैं, आगे चले जाते हैं जिना एवेन्यू के, तो लेफ़्ट पे जो है वो आपको जो है वो 3, 6 और 7 और 8 और फिर आगे चल के 12 मिलते हैं। उसको फोकस जनाब देखें, मज़ार कायद अपना कायद आज़म की तस्वीर है, इसके नीचे जिना एवेन्यू लिखा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं, ये है जिना एवेन्यू सारे हैं। जस्ट सीधे हाथ पे भी आपको आगे चल के प्रेसिडेंट 19 चल रहा है। प्रेसिडेंट 19 की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही जिना जो जिना एवेन्यू के राइट पर है, ये आगे थीम पार्क रास्ता जा रहा है। और इससे पहले ये सीधे हाथ पे जो है ना बहरिया टावर्स हैं, बहरिया टावर्स, बहरिया टावर्स हैं, और बहरिया के जो है अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। ये बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, और इन अपार्टमेंट में शुरू में जो है जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 25-26 नंबर है इसका स्ट्रक्चर का, ये भी तैयार हो रहा है, पोजीशन नहीं मिली है। और उसके बाद राइट साइड पे आपको सबसे पहले 20 मिलता है।
20, 19, 18 इस तरह यहाँ से कम होते चले जाते हैं। उल्टे हाथ पे कमर्शियल्स हैं, ये लेफ़्ट पे आपको बताऊँ मैं, ये कमर्शियल्स हैं और प्राइवेट बिल्डर्स ज़्यादातर बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जो है ये सेटअप बन रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सख्ती होती है। पीछे अपार्टमेंट नज़र आए आपको, यहाँ पीछे जो है आबादी है बाकायदा। मैं आपको बता रहा था कि जो बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है वो आप यानी ये है कि इस वक्त आपको जो है ना 70 के करीब जो है ना फ्रंट पे मिलेंगे। 70 के आसपास आपको 70 लाख के आसपास आपको शुरू मिलेंगे। आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे परसेंट जो चल रहे हैं, टावर जो चल रहे हैं 16, 15 इस तरह कम होते जा रहे हैं। 13 तक यहाँ पे आपको टावर्स मिलेंगे। 13 के बाद यहाँ पे जो है ना फिर टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ख़ास बात ये है कि जो यहाँ पे फ्लैट यानी पोजीशन हो जाती है, आबाद होते हैं ना, तो सामने ये बाकायदा जो है डस्टबिन रख दिए जाते हैं बड़े बड़े। ये डस्टबिन एक तरह की पहचान होती है यहाँ पर। यहाँ पे के रहाइश पजीर हैं। देखिए पार्क, कितने खूबसूरत पार्क बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। फैमिलीज़ खेल रही हैं, एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकता है इंसान यहाँ पर। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। नाजरीन, ये आपके सामने मैप खोला है। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं अभी जो आपको हमने बहरिया का दौरा करवाया है, क्योंकि अभी ये इसका 1-2 पार्ट और हैं जिस पे ये हम तफसीली आपको बताएंगे। बहरिया टाउन एक कराची एक बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत बड़ा एक सोसाइटी है, बहुत बड़ा एक रिहायशी मंसूबा है। ज़ाहिर है इसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक मैंने वीडियो ख़त्म की थी उसके बाद मैं आपको थोड़ा रिव्यू करा दूँ और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हम आगे जो हमारा बहरिया है उसके मेन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ताकि आपका नक्शा आपके जहन में रहे, इस मैप को आप जहन में रखें। वी हैव स्टार्टेड हेयर, हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये प्रेसेंट 1 था। जब हम गेट में दाखिल हुए थे तो आपको मैंने बताया था तौहीद स्क्वायर पे हमने राउंड लिया था। और तौहीद स्क्वायर के बाद ये है वो 400 फीट की वो बाकायदा जो है ये जिना एवेन्यू कहलाती है। इस रोड से हम चलते गए थे और मैंने बताया था कि यहाँ प्रेसेंट 1, फिर प्रेसेंट 2, प्रेसेंट 3, प्रेसेंट 4 आ जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि राइट साइड पे जहाँ पे हमने वीडियो ख़त्म की थी इस एरिया में, ये 19% के मैं बता रहा था कि यहाँ पे बहरिया के टावर्स हैं और जो काफ़ी हॉट चल रहे हैं इस वक्त और काफ़ी इसके रेट्स भी हाई हो चुके हैं। तो उसके बाद हम यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर फिर इसके बाद जो है ये सेंट्रल पार्क आता है, जो सामने से दिखाया था हमने आपको नज़र आ रहा था कि सेंट्रल पार्क है। ये थीम पार्क भी कहलाता है, इंटरनेशनल थीम पार्क कहलाता है। और ये एक समझे कि बहुत अच्छी राइड्स, लेक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम आपको अगर बताएं तो फिर यहाँ पर प्रेसेंट 19 के बाद 18 है। 18 के साथ ही आप देखिए सफारी पार्क है यहाँ पे, ये भी बहुत शानदार है। सफारी पार्क ये जो है मशहूर यहीं पर है। यहाँ बहरिया फार्म्स हैं, इस तरफ बहरिया फार्म्स आपको मिलेंगे, यानी 18 के बाद ये आपको मिलेंगे। और 18 के बाद ये लेक चल रही है, ये जो है एक K4 प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये जो है एक मंसूबा है पाकिस्तान में, कराची में अल्लाह करे कामयाब हो ये K4। तो आगे पानी की बहुत सहूलत है यहाँ पर जो बहरिया से गुजारा गया है इसको। इसके साथ साथ जो है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरह प्रेसेंट 17 है। और मैं बताऊंगा नहीं है कि इतने किसके प्लॉट्स हैं क्योंकि वक्त नहीं है इस वीडियो में, उसके लिए अलग वीडियोस हमारी आप मिलेंगी आपको ना। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे बहरिया हाइट्स भी यहाँ मिलेंगे आपको। जो नया प्रोजेक्ट है बहरिया हाइट्स का वो बन रहा है, ये भी तामीर हो जाएगा और पोजीशन मिलते ही इसके रेट भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे पैराडाइज़ है, मशहूर है बहरिया पैराडाइज़, 500 गज के पैराडाइज़ हैं। ये है बहरिया पैराडाइज़, यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसी तरह जो है आपको अगर मैं प्रेसेंट वाइज बता रहा था, इसी जिना से गुजरते हुए हम जाएँ तो ये 17, उसके बाद 16, उसके बाद ये जो है आप चले जाएँ तो 47 और 46 आता है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताता हूँ, बहरिया पैराडाइज़ यहाँ पर ही आपको मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा वापस आता हूँ, आपको एक बात बताता चलूँ कि हेड ऑफिस कहाँ है। हेड ऑफिस का भी थोड़ा सा मैं नक्शा आपको बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ से आप मूव करते हुए यहाँ मलिक स्क्वायर है, इस रोड से आप अगर कट लें मलिक स्क्वायर से यहाँ आते हुए तो आपको यहाँ पर हेड ऑफिस मिलेगा। यानी ये जो प्रेसेंट 4 है, यहाँ प्रेसेंट 4 का निशान होगा, यहाँ पर एक घड़ी का निशान होगा। और यहाँ पर जो है प्रेसेंट 4 जो है वो बेसिकली वो जो है
इसमें एक और बात बताऊं कि यहाँ पे एक गेट निकलेगा जो कि समझे कि यानी ये उस तरफ जाएगा जो यूनिवर्सिटी है हमारी, मशहूर जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसके, बका यूनिवर्सिटी की तरफ से वो रास्ता भी एक निकलेगा पीछे की तरफ से ना, गेडाप सिटी की तरफ। तो ये प्रेजेंट फ्यूचर के लिहाज से अच्छा एक प्रेजेंट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हेड ऑफिस है। बेसिकली हेड ऑफिस अगर आप जाना चाहें तो ये वो रास्ता है। यहाँ से अगर आप एम ए जिन्ना रोड से आएंगे तो यहाँ से आप ज़रा सा इस तरफ नहीं जाएंगे, जिन्ना पार्क लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं गलती से, आगे उस तरफ निकल जाते हैं। तो उस तरफ नहीं जाएं, बल्कि आप यहाँ से आप ये रास्ता व्यू लेंगे और ये यहाँ से आप मलिक स्क्वायर से होते हुए आप प्रेजेंट 4 की तरफ से आपको ये मिलेगा हेड ऑफिस। यहाँ पे कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल बहुत मशहूर है और काफ़ी तेज़ इसकी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये हेड ऑफिस में तमाम एक्टिविटीज़ जो आपकी ट्रांसफ़र है, हेड ऑफिस है ये बेसिकली इसके ऊपर। खैर, तो मैं आपको मज़ीद मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि हम जब जिना इसमें एवेन्यू में हम गुज़रते हैं 400 फीट की रोड पर, तो फिर यहाँ पर आप अगर मज़ीद उल्टे हाथ पे देखना चाहें तो ये प्रेसेंट 6 है। आप ये देखिए प्रेसेंट 6 है हमारा। इसी तरह प्रेसेंट 7 आपको यहाँ मिलेगा, प्रेसेंट 7 यहाँ मिलेगा, बहरिया हिल्स यहाँ मिलेगा। यानी जिना ये तरफ आप जाएंगे 17 की तरफ से तो आप जनाब ये बहरिया हिल्स यहाँ पर जो है बाकायदा मलिक रियाज साहब उनके बेटे यहाँ फैमिली आके ठहरती है। यहाँ पे काफ़ी ऊंचा है, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये बहरिया हिल्स है, यहाँ बाकायदा हेलीकॉप्टर उतरता है, हेलीपैड बाकायदा बना हुआ है, इस लिहाज से ये इसके अतराफ़ की ज़मीनें भी महंगी हैं। तो जनाब ये था बहरिया हिल्स जहाँ मैंने आपको बताया। और ज़रा सा इसी से आप आगे चले जाएँ तो मशहूर मारूफ जामिया मॉस्क है। जामिया इंटरनेशनल दुनिया की जो है बड़ी जो मॉस्क हैं उसमें इसका शुमार हो रहा है और ये भी तैयारी पर है। और यहाँ से जो है आप अगर सीधा चले जाएं तो आपको आप आगे जाके 16 नंबर आता है प्रेसेंट। 16 के अलावा जो है यहाँ से आपको 12 आता है, 14 आता है, 15 आता है। ये 12, 14, 15 प्रेसेंट आते हैं। इस तरह प्रेसेंट 49 भी आपको यहाँ मिलेगा सीधे हाथ पर जिना एवेन्यू के, और यहाँ पर प्रेसेंट 47 भी आपको मिलेगा। साथ साथ अगर मैं उल्टे हाथ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है बहरिया हाइट्स के नाम से यहाँ पर भी, और ये 10A है, यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। 10A है और ये 12 है। बाकी ये सारा एक मैंने आपको व्यू दिखाया है बेसिकली, जो कि मेन व्यूज़ हैं शुरू के, जो बहरिया के अगर आप गौर करें तो यहाँ से अगर आप ये जो जिना एवेन्यू है बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही अच्छी रोड मुस्तकबिल की होगी। इसके अतराफ़ में आपके इल्म में आ गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से प्रेसेंट्स हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बहरिया के बाकी हिस्सों का दौरा कराएंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। मुझे आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को आगे बढ़ाएँ ताकि ये मालूमात का सिलसिला चलता रहे। प्रॉपर्टी अपडेट्स की जानिब से आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपकी पसंदीदगी जो आप हम देख रहे हैं हमारी वीडियोस में, हमें खुशी है कि आप पसंद करते हैं। यकीनन हमारी वीडियोस में ख़ास बात ये कि आपको मवाद मिलेगा, मालूमात मिलेगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।